ओके सो नमस्कार एंड लर्नेक्स के चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज का जो सेशन है ना वो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है सी सेट पे। हमने सक्सेसफुली लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज का लेक्चर जो है वो 3rd नंबर होगा, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द थिंग्स व्हाट 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के सेशन में 5 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। सेम अगेन रिपीट करेंगे इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, कि जो लोग मैथ्स वाले बैकग्राउंड से नहीं भी हैं उनको भी ये चीज़ आसानी से समझ आ जाए। मेरा टारगेट यही है एक्चुअली में। आपको वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो अप्रोच होगा वो इस तरीके से होगा कि आप एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम सेकेंड्स में कैसे आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज का सवाल लेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं यहीं से। हमारे पास गिवन कुछ है, एक रेंज कुछ इस तरीके का गिवन है। 700 से लेके 1000 तक का रेंज गिवन है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, हाउ मेनी इंटीजर्स आर हैविंग सम ऑफ 10। आई होप तो सवाल पहले समझ आएगा, क्योंकि सवाल समझना इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल नहीं समझ आएगा तो फिर उसका ये कुछ नहीं समझ आएगा। यहाँ पे एक हमारे पास रेंज गिवन है। ओके, हमें इंटीजर फिगर करना है। कितना है? हाउ मेनी मतलब काउंट वाइज कितने काउंट है, जिसका सम मतलब कि एडिशन करने पे कितना आएगा 10 एज आ आंसर। मतलब कि जो रेंज हमारी है 700 से लेके 1000 तक की, इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं जिनका एडिशन 10 आना चाहिए। डिजिट्स का एडिशन, डिजिट्स। मैं आपका पहला एग्जांपल लेता हूँ। 703 अगर 7 + 0 + 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा 10 के बराबर। इस तरीके से फिगर करना है। 703 के बाद 730 भी लिख सकते हैं। आई होप सो ओके होगा, ठीक है। एक पैटर्न में चलोगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं। नाउ कैन बी राइट ये 9 क्यों लिखा मैंने, हाँ, कैन बी राइट 712 पॉसिबल है। देन वी कैन राइट 721 ऑल्सो। आप देख रहे हो ये इसका रिवर्स टाइप है। 03 का 30 कर दिया, इसका ये रिवर्स टाइप है। 12 का 21 कर दिया। तो उस तरीके से लॉजिक लगा सकते हो। नाउ हमने 4 फिगर कर लिया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट नेक्स्ट क्या हो सकता है। सर नेक्स्ट विल बी 737 कर दिया ना। देन 802 पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो 02 का कितना हो जाएगा 20, टोटल 6 मिल गए। नाउ नेक्स्ट वी कैन मार्क एज क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट। सर नेक्स्ट वाला 811 भी आएगा, पॉसिबल है। देन वी हैव 901 एंड 910। देख रहे हो इसका रिवर्स ये है। आई होप सो समझ आ गई होगी बात यहाँ पे। तो आई होप कि इतना ही आंसर है। कितने काउंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारा आंसर है। सो टोटल काउंट इज़ 9 हियर। ये आंसर है हमारा। क्लियर है? आई होप तो समझ आया होगा बहुत आसान भाषा में, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए एक्चुअली में कहीं कहीं होता है कि हम खुद से ही बातें करने लगते हैं वीडियोस में कि चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ आया होगा। लेकिन हमारा एक जो पर्सपेक्टिव हम लेते हैं ना, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच के हमने सॉल्यूशन दिया ये चीज़ का। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक नंबर प्रोवाइडेड किया गया है, ठीक है। अगर इसको 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 10, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। ये सवाल है। डिवीजन सबको आता होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज मैं मेंशन कर दूंगा। और उसके बाद आपको जब आंसर स्टार्ट करोगे तो कैसे करोगे। आपके पास बहुत बड़ा नंबर है ये 2019 डिवाइडेड बाई 10। अब ये रिमाइंडर क्या देगा, ये सवाल है। कैसे करोगे, एनी हैव आइडिया? अगर मैं सिंपल अप्रोच बताऊं, सो इस नंबर को कैन बी राइट एज 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2016 डिवाइड बाई 10। हमने यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाया है। अगर a का पावर m प्लस n है तो a का पावर m इंटू a का पावर n। आप देख लो सेम चीज़ें मैंने लिखी एग्जैक्टली। ये हो गई आपकी a की वैल्यू जो कि यहाँ है, ठीक है। एम एन
तो ये हो गया m, ये हो गया n, अगर दोनों को ऐड करोगे देन विल गेट व्हाट 2019। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये हमने क्यों किया आपको समझ आ जाएगा। 3 का क्यूब करोगे इट विल बी 27 सर, 2016 डाउन साइड 10। अब 27 और 10 को डिवाइड कर सकते हो, पॉसिबल है। तो अगर 27 और 10 को डिवाइड करेंगे देन इट विल कम व्हाट 7 बच रहा है ना, 7 इज़ द रिमाइंडर ओनली, दैट इज़ आंसर। यही हमारा रिमाइंडर है। तो सवाल आपके मन में ये आएगा कि सर ये जो नंबर बचा, ये आई मीन दिस वन 3 पावर 2016, इसका यूज़ कहाँ आया। इसका यूज़ नहीं आएगा। हमें क्या करना था, 10 को ऊपर वाले से डिवाइड करनी थी, राइट। हमने क्या किया कि हमने 3 का पावर 3 को सेपरेट कर लिया। क्यों किया, हमने 3 का पावर 2 क्यों नहीं लिया, हमने 3 का पावर 1 क्यों नहीं लिया, हमने 3 का पावर 4 क्यों नहीं लिया। सबके पीछे एक रीज़न है, मैं बता देता हूँ क्यों नहीं लिया। 3 का पावर 1 में ये आएगा 3/10, डिवाइड पॉसिबल नहीं है। 3 का पावर 2 में आएगा 9/10, डिवाइड पॉसिबल नहीं था। लेकिन 3 का पावर 3 में 27/10 आएगा, जहाँ की डिवीजन पॉसिबल है। तो जहाँ डिवीजन पॉसिबल था वहाँ लगा दिया। 3 का पावर 4 अब इससे तो बड़ा हो गया ना, वो तो बड़ा हो गया, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसके चलते 3 का पावर 3 हमने लिया, देन जस्ट वी रोट द आंसर। मैंने आपको डिवीजन यहाँ पे शो कर दिया, 7 यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, 7 एज अ रिमाइंडर। क्लियर, बात समझ आ गई। किसी को दिक्कत यहाँ पे अगर आप हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या दिक्कत आ रही है। अगर कुछ पॉसिबल होगा तो मैं फिगर आउट कर दूंगा आपके लिए। किसी को दिक्कत यहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड नंबर हमारा है, हमें एक टेबल दिया गया है। टेबल एज इन लाइक दिस वे। मैं पहले टेबल ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद विल राइट द वैल्यूज़। उसके बाद आप बताना कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। सवाल है 7b दिया है, देन वी हैव 3c, देन वी हैव 10a, देन वी हैव अगेन 10a, 3c, 6a, 9b, 13c, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, सवाल ये है। तो जब तक मैं दूसरा टेबल बना रहा हूँ तब तक आप प्लीज़ अपना आंसर्स ट्राई करिए। मेरे टेबल फिनिश होने तक प्लीज़ फिनिश कर लेना अपना आंसर, अदरवाइज़ मुझे वीडियो कंटिन्यू करने के लिए तो आंसर बताना पड़ेगा फिर, एंड द अप्रोच ऑल्सो ऑब्वियसली। ठीक है, मेरा सवाल यहीं पे था और लाइक लेट्स बिगिन विद द वर्क। आप पहले रो पे फोकस करो, ठीक है। अल्फ़ाबेट बी, अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट सी, ऑल डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, राइट। ना ही बी रिपीट कर रहा है, ना ही ए रिपीट कर रहा है, ना ही सी रिपीट कर रहा है, सब एक एक बार आया है। अगर ध्यान दोगे तो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स एक एक बार आए हैं सिर्फ, राइट है ना। ये एक एक बार सिर्फ आया, तो मतलब कि अल्फ़ाबेट्स रिपीट नहीं करनी। अगर आप सेम यहाँ पे देखोगे इस रो में सी, बी एंड ए, सेम अगेन सिंगल टाइम अल्फ़ाबेट्स रिपीट किया है। अब यहाँ पे आएंगे ए, सी, तो मिसिंग क्या है बेटा, सर मिसिंग विल बी ऑब्वियसली इट इज़ अ बी। तो चलिए अल्फ़ाबेट तो मिल गया, नंबर फिगर आउट कर लेते हैं। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट प्रोसेस पे। ये 10 माइनस अगर 7 करेंगे तो बचेगा कितना, 3। 10 - 7 3, जो कि यहाँ हमें लिखा गया है ऑलरेडी, ठीक है। सेम प्रोसेस, 9 जो है वो 3 से सब्ट्रैक्ट करो, 9 - 3 कितना आएगा, 6 आएगा सर, जो कि आपको यहाँ लिखा गया है। एरो मार्क कर दे रहा हूँ, आप समझ आ जाएगा लॉजिक आपको। नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस अगर लॉजिक यूज़ करें तो 13 - 10 अगर करेंगे तो मैं 13 - 10 करूँ, आंसर कितना आएगा 3, जो कि आपको यहाँ ऐड कर लेना है। यही अपना आंसर है। तो आपके रो 1 में एंड रो 2 में जो भी सिमिलर आपको पैटर्न दिखा है, पैटर्न का खेल था ये क्वेश्चन में। पैटर्न समझ आया, सेम पैटर्न यहाँ फॉलो कर लो, ठीक है। सेम पैटर्न को फॉलो किया, आंसर आ गया। तो आंसर आपका बेसिकली क्या है, आंसर सर मेरा है एज अ 3b एज आंसर। आई होप सो हो गया होगा, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी चेंज द पेज फर्स्ट। सवाल हमारा है 4th नंबर। अब हमारे पास जो हमारे इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना, कॉन्सोनेंट्स,
कॉन्सोनेंट्स मतलब जो वॉवेल ना हो, लाइक तुम आपके वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? वॉवेल्स सर होते हैं AEIOU होता है, ठीक है, टोटल काउंट एज 5। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे? 21, जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड नंबर ऑफ consonants, find the number of consonants which are having and which are having a mirror image, मतलब कि पहले मैं कॉन्सोनेंट्स लिख लेता हूँ, उसके बाद विल फिगर आउट। कॉन्सोनेंट्स सभी को पता होगा क्या क्या आएगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम B, देन वी हैव C, देन वी हैव D, F, क्या क्या आएंगे और ABCD EFG HI JKLMNO नहीं आएगा, PQRSTU नहीं आएगा, VWXYZ। ठीक है, सवाल देखिए, किस किस का मिरर इमेज आएगा? ये इमेज है। मिरर इमेज मतलब कि अगर अल्फ़ाबेट A लूँ और इसके सामने अगर मिरर रखूँ, ये मिरर है हमारा, तो रिफ्लेक्शन एज ए ही आना चाहिए, राइट? यही आएगा ना। आप मिरर में सोच के देखो, तो हमारा जो टोटल जितने कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं हमने, उसमें किसका मिरर इमेज आएगा, वो सवाल है। सोचिए कौन कौन से मिरर इमेज आएंगे यहाँ पे। आपको मिरर इमेज बताना है। अगर मैं पहला मार्किंग करूँ, देन वी कैन मार्क एज H का मिरर इमेज अगर करेंगे तो ऑब्वियसली H ही आएगा, राइट? उसी तरीके से सोचिए और क्या क्या आ सकता है। देन कैन वी से एज M ऑल्सो, एस का मिरर इमेज होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन मार्क, कैन वी मार्क एज T, मिरर इमेज आएगा। कैन वी मार्क V ऑल्सो, कैन वी मार्क W ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव X एंड कैन वी मार्क Y ऑल्सो। Y एक्चुअली हमने ऐसे लिखा है, इसको स्ट्रेट लिखना होता है, मतलब लाइक काइंड ऑफ इस तरीके से, नॉट इस तरीके से। एक सेकेंड, ये देखने में नहीं लग रहा होगा, कुछ इस तरीके से Y लिखते हैं हम लोग। तो इसका भी मिरर इमेज अगर करेंगे, देन इट विल रिमेन द सेम ओनली, स्ट्रेट अवे। तो टोटल कितने मिले बेटा हमें? आंसर एज कितना हुआ? टोटल हुआ सर 7 एज अ काउंट। ठीक है, क्लियर है? सवाल इजी था। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे, जो कि लास्ट होगा इस सेशन का। लास्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, B, देन अगेन अ बॉक्स A, देन आफ्टर A we have again a box, then we have a BA, then again we have a box B, again box AB, AB, again box AAB। हाँ, अब ये जितने भी बॉक्सेस हैं ना, इसमें आप A या B रखो। आपके पास ऑप्शंस दो ही का है, या तो A और B रखो, और एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। वो पैटर्न क्या आएगा सोच के देखो, कहाँ पे A रखोगे, कहाँ पे B रखोगे। मैं अगर इसमें आपको ऑप्शन दे दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, BA BA BA, okay, like kind of baba type. Next we have BAA BBA. Next we have BBA ABB, and the last one we have D option, ABA BAB। सोचिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए एंड सोचिए कि इस सवाल में कैसे अप्रोच करोगे,
कैसे अप्रोच होगा इस सवाल में? पैटर्न सिमिलर आना चाहिए। अप्रोच अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आई विल फिगर आउट पहले कितने सारे टर्म्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना। तो एक काम करो, 18 है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 3 पार्ट वाइज अगर मैं मैच करना स्टार्ट करूं तो मैं ये 3 पार्ट को लूँगा, देन वी विल टेक these three एंड these three। ठीक है, पैटर्न फिगर करिए। क्या ऐसा लिखें कि पैटर्न मैच करे? सर वी कैन राइट एज सपोज ऑप्शन डी लेते हैं। यहाँ पे रखेंगे ए, यहाँ रखेंगे बी, यहाँ रखेंगे ए, देन वी कैन राइट बी, ए एंड बी। कुछ पैटर्न मैच कर रहा है। पहला पैटर्न है ए बी बी, ठीक है। दूसरा पैटर्न है ए बी। तीसरा पैटर्न है अगेन ए बी बी। देन फोर्थ वी हैव ए बी। फिफ्थ वी हैव अगेन ए बी बी एंड द लास्ट वन वर्ड वी हैव ए बी। देख रहे हो पैटर्न हमेशा ये 3 रिपीट कर रहा है एंड ये 3 लाइक रिपीट कर रहा है। पैटर्न समझ आई? 3 में सेपरेट किया, लाइक वी हैड फिगर आउट एज एन 3 पार्ट्स, और फिर हमने मैच किया। ये अपने मन से मैंने 3 पार्ट्स में नहीं किया है। देख लो ये 3 पार्ट, ये 3 अल्फ़ाबेट्स, ये 3 अल्फ़ाबेट्स, ये 3 अल्फ़ाबेट्स, ये 3 अल्फ़ाबेट्स, ये 3 अल्फ़ाबेट्स। टोटल काउंट एज 18 था। तो 18 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप या तो 6 में करोगे तो बहुत बड़ा आएगा, राइट? तो थोड़ा छोटा लो। सो 3 वॉज ओके, तो हमने 3 कर लिया। 3 से हमें आंसर तुरंत मिल गया, ठीक है। तो अगर कोई सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड करके उसके बाद सोचना कि कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो नाउ हियर वी हैव अ डी एज ऑप्शन, जो कि हमारा आंसर है ए बी ए बी ए बी। ये हमारा आंसर है। क्लियर है? चलिए इस सेशन को एंड करते हैं एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विच विल बी अगेन 5 क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।